बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन जिन खबरों की हम बात करने जा रहे हैं उनमें एक तो सबसे अहम खबर यह है कि बागी ने फिर से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के हक़ में बगावत करने का ऐलान कर दिया है और वजह इसकी बड़ी अहम करार दी है और वो वजह है वो बताऊँगा मैं आपको आगे चल के। बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है इसकी। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इंकशाफ आया है। आसिफ अली जरदारी दो कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा सदर पाकिस्तान बन जाए, लेकिन फैसल वाउडा जिनकी काफ़ी प्रोडिक्शंस पिछले काफ़ी अर्से से बहुत यानी कि ऑन द स्पॉट रही है, ज़ाहिर है वो बहुत करीबी दोस्त हैं एक बहुत आम शख्सियत के, आप सबको पता है किसके। उन्होंने कहा कि मैं ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगी देख रहा हूँ। क्या आसिफ जरदारी अगले सदर बनने जा रहे हैं? ये बड़ी अहम डिबेट है, इस पर बात करूँगा। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इतवार से अपनी इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से मुल्क के अंदर शुरू करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे के दौरान इंटरनेट की बंदिश हुई थी उस पर हुकूमत ने एक बड़ा ही मुज़ाहिका खेज़ किस्म का एक उसकी रीजनिंग की है, इस पर भी डिटेल में बात होगी। एक अच्छी डेवलपमेंट यह है रीजनल लेवल की कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है अब वो 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और सफ़ीरों के भी वापसी जो है वो 26 से हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। बाकी दो हल्कों में कौमी असम्बली के जो इलेक्शन रोक दिया गया था वो दोबारा हो रहा है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कल बंद हुई, आज सूरत हाल क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का जो इल्ज़ाम था जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के केस में, उसमें उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया और बड़ी अहम बातें की हैं, उस पर भी मैं डिटेल में बात करूँगा। और MKM और नून लीग का NA 242 में इत्तेहाद क्यों ना हो सका, इसकी डिटेल भी शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं डिटेल पर जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं बागी ने जो बगावत का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा, अभी भी वो अपने आप को नून लीग का हिस्सा मानते हैं, मखदूम जावेद हाशमी, जो बागी के नाम से बड़े मशहूर थे जब वो तहरीक इंसाफ में आए थे, उन्होंने किताब भी लिख रखी है कि हाँ मैं बागी हूँ। तो इस जावेद हाशमी साहब NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे थे आज़ाद हैसियत से, कुर्सी में जिनका इंतखाबी निशान था। तो जावेद हाशमी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और इस ऐलान की जो वजह उन्होंने बयान की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि इस वक्त PTI के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट PTI को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ का एक स्टांस है, उनकी जो पोजीशन है, उस वजह से मैं उनके हक़ में दस्तबरदार हो रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ के बारे से बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इसलिए छोड़ा है नून लीग को दोबारा से उनके साथ, वो इसलिए नहीं चल रहे कि नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए समझौता कर बैठे। तो ये एक बड़ा अहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले मियां नवाज शरीफ जो हैं अब वो किसी और चीज़ का नारा लगा रहे हैं। मैं वो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ज़ैन कुरैशी का इंतखाबी निशान है, वो आपको खुद समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है। फैसल वाउडा ने एक बड़ा दावा किया है और वो दावा है कि ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगी देख रहा हूँ। अच्छा, इस हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वज़ीर आज़म की तो ज़ाहिर दौड़ होगी इंतखाबात में, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ी दौड़ शुरू होने वाली है वो है कि अगला सदर पाकिस्तान कौन होगा। और आसिफ अली जरदारी इस हवाले से अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने पूरे कार्ड जो है वो तैयार किए हुए हैं कि वो कैसे मैंने मुल्क का सदर बनना है। तो उन्होंने जो है काफ़ी उनकी बातचीत राब्ते वगैरह जारी है और लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात में भी उन्होंने बात की थी, ये जनवरी में जो मुलाकात हुई थी। लेकिन अब चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं तो अब पीपल्स पार्टी इस दौड़ में भरपूर तरीके से है और बलूचिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी की जो कोशिशें एफर्ट्स हैं वो इसीलिए कि सिंध के बाद बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस तगड़ी हो जाए। तो दो इलेक्ट्रल कॉलेजेस जो है वो पीपल्स पार्टी पक्के कर ले आसिफ जरदारी के इंतखाब के लिए। बाकी KP और पंजाब से वो मैनेज कर लेंगे अगर नून लीग का सदर आ रहा हुआ तो उसका रास्ता रोकने के लिए दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो आसिफ अली जरदारी को दोबारा से सदर पाकिस्तान बनवा लेंगे। बाकी तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो शुरू हो रही है इतवार से और इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की है। अली ज़फ़र साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम इतवार से पूरे मुल्क के अंदर अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन जो है वो शुरू कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली वो भी अपने अपने हल्कों के अंदर जलसे करेंगे और भरपूर तरीके से कैंपेन आप वो शुरू करेंगे बगैर किसी फियर के। और जो मैं सदर की बात कर रहा था उसमें एक डेवलपमेंट ये भी है जनाब, जो एक डिस्कस करने वाली चीज़ है कि नून लीग से जो है सदारत का ओहदा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मांगा है और नून लीग ने उन्हें यकीन दहानी भी करवाई हुई है कि इस वाले से हम आपको कंसिडर करेंगे। तो मुझे जो लगता है जोड़ जो पड़ेगा प्रेसिडेंसी के लिए वो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान पड़ सकता है
ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ भी कोशिश करेगी अपना सदर पाकिस्तान लाने के लिए, लेकिन इन दी एंड मुझे लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई पैचअप हो जाए। नून लीग के प्रेसिडेंट को यानी मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ किसी हद तक जा सकती है। बाकी NA 83 और NA 85 सरगोदा के जो 2 हलके थे जहाँ पे कैंडिडेट की डेथ हो गई थी जनाब, और उस पर इलेक्शन मनसूख कर दिया गया था, एक आज़ाद उम्मीदवार थे। अब बाद में जो वहाँ पे नून लीग के मोहसिन शाहनवाज राजा और बाकी जो वहाँ पे कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इस चीज़ को सारी तहकीकात करवा के इस नतीजे पर पहुँचे कि जो बंदा है वो अभी नहीं मरा, 14-15 जनवरी को नहीं मरा, बल्कि वो 3 जनवरी को उसकी डेथ हो गई थी, और उसने फेक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लगा के ये इलेक्शन रुकाने की कोशिश की थी कुछ लोगों ने। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने पूरी तहकीकात करने के बाद जो इलेक्शन की मनसूखी का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दी, और अब इलेक्शन NA 83 के अंदर भी हो रहा है और NA 85 के अंदर भी हो रहा है, बाकी हलकों की तरह एज़ यूजुअल। बाकी PCB में कल से खबर चल रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन PCB बन रहे हैं, और वो PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं, और चार्ज जो है वो चेयरमैन PCB का शायद वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब वो अपनी निगरान वज़ारत आला पंजाब की छोड़ेंगे तो तब वो जाके चार्ज जो है वो लेंगे चेयरमैन PCB का। बाकी जो एक अहम खबर यह है कि नजम सेठी साहब का नाम भी चल रहा था, लेकिन नजम सेठी साहब के वाले से अब ये कंफर्मेशन आ गई है कि नजम सेठी साहब जो है वो चेयरमैन PCB नहीं बन रहे, फिलहाल उस दौड़ में नहीं है, क्योंकि नजम सेठी साहब जो है वो समा TV पर अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले अगले चंद दिनों में, तो वो अब PCB का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, बल्कि वो दोबारा से उनकी TV स्क्रीन पर वापसी होने जा रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल की अगर बात करें तो कल इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था कि इस्लामाबाद में बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट है, और कुछ BLA के लोग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। और इस सिलसिले में ये हुआ है जनाब के कल आज इस्लामाबाद का बयान भी जारी हुआ था कि हालात जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर, और ऐसी घबराने वाली कोई सूरत हाल या बातचीत नहीं है। लेकिन उस पर अब ये हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मामला अभी भी जो है गड़बड़ है, ख़तरा मौजूद है। और आज इस्लामाबाद ने भी कहा कि अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें, और ताकि सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक चल सके, लोग अपनी मामूल की एक्टिविटीज़ को ना रोकें। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक ये हुआ है कि कई स्कूल जो हैं, ये मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर कई स्कूल जो हैं, बड़े स्कूलों ने वर्चुअली जाने का फ़ैसला कर लिया है, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अब घरों से ही वो वर्चुअली जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन जो है इस्लामाबाद के कई स्कूलों के अंदर रोक दी गई है। इस पर निगरान वज़ीर इत्तलात ने तो कहा है कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा सिक्योरिटी सिचुएशन का, लेकिन ज़ाहिर है ख़दशात जो हैं वो लोगों के जहनों में हैं। मे बी इलेक्शन डे पर टर्न आउट के ऊपर भी इसका कोई असर हो सकता है। इस तरह की सूरत हाल अगर रहती है, खौफ व हरास की इस तरह की कैफियत अगर बरकरार रहती है, अभी तो इस्लामाबाद के अंदर है, खुदा न खास्ता ये सूरत हाल अगर फैलती है तो ये इलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक असरअंदाज हो सकती है। कोई जितना मर्जी कह ले कि नहीं होगी, लेकिन ये हो सकती है, इस बात का खदशा या ख़तरा मौजूद है। अब इसकी जो हकीकत है पीछे से क्या है वो किसी को नहीं मालूम। एक सिक्योरिटी थ्रेट है जो सामने आई है, और लोग ज़ाहिर है हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, लोग ज़रा से इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो ज़रा से नहीं बल्कि ठीक ठाक हद तक घबराए हुए हैं। फिर साबिक DG ISI जो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी, ऐसे मुस्तरद कर दिया है, और शौकत अली सिद्दीकी की बरतरफी के केस में उन्होंने अपना जवाब जो जमा करवाया है, जिसकी आज समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सबराही में इस केस की समाअत करेगा। उसमें फैज़ हमीद साहब ने अपने जवाब में ये कहा है कि शौकत अली सिद्दीकी ने अपनी तकरीर या जुडिशल कौंसिल के सामने कहीं भी किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अली सिद्दीकी से कभी रब्ता नहीं हुआ, और उनसे नवाज शरीफ की अपीलों के हवाले से किसी किस्म की कोई भी बात मेरी कभी नहीं हुई। कभी नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन घड़त और आफ्टर थाट्स हैं। तो ये फैज़ हमीद ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को सज़ाएं दिलवाने के लिए ISI के अफसरान आकर हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, और जनरल फैज़ हमीद का इसमें बराह रास्त उनका एक इन्फ्लुएंस था। वो बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेशराइज़ करके मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिलवाना चाहते थे, तो अब इसकी उन्होंने तरदीद कर दी है। बाकी NA 242 जो हल्का है कराची से, उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इंकशाफ
किया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ हम सीट एडजस्टमेंट पर राज़ी थे। शहबाज शरीफ चूँकि सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें सीट देना चाह रहे थे, हमारी रजामंदी हो गई थी काम के कि हम उन्हें नेशनल असेंबली की सीट जो है 242 दे देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ जब जीत जाएंगे सीट और लाहौर से भी वो जीत जाते हैं तो वो कराची वाली सीट जो है यहाँ से वो दस्तबरदार होंगे। तो ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन लड़के अपना बंदा खड़ा करेगी। ये सीट ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दे दी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं हम इस पर रजामंद हो भी गए थे, राज़ी हो गए थे कि ठीक है हम विड्रॉ करते हैं NA-242 से शहबाज शरीफ के हक में। लेकिन वो कहते हैं कि हुआ यह कि मुस्लिम लीग नून ने NA-242 के साथ साथ हमारी बात NA-242 की हो रही थी, बाद में मुस्लिम लीग नून ने उसके नीचे जो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें आती थी, सिंध असम्बली की, वो भी मांगना शुरू कर दी। उसमें फिर MKM और नून लीग के दरमियान डेडलॉक आया। उन्होंने कहा जी ये नीचे की सीटें तो हम आपको नहीं दे सकते। तो इस डेडलॉक की वजह से फिर नून लीग को पीछे हटना पड़ा और अब यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। बाकी ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके थे। पिछले हफ्ते जो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान की दाखिली सलामती और खुद मुख्तारी और एयर स्पेस को वायलेट करते हुए मुबैना तौर पर जैशुल अदल के कैंप्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। फिर पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को बुला लिया था और ईरान के सफ़ीर को बेदखल कर दिया था, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। तो अब ये हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान रब्ते हुए हैं और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के रब्ता करने पर जलील अब्बास जिलानी जो कि निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं उनके रब्ता करने पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और 26 जनवरी से दोनों ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो और है जनाब, अब इंतखाबात की तरफ हम जो जा रहे हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी कि डेली कोई ना कोई हैपनिंग अब आपको होती हुई नज़र आएगी। लेकिन मेरी जो नज़र इस वक्त है सबसे ज़्यादा वो इस्लामाबाद के अंदर जो चीज़ इस वक्त एक सूरत हाल बन चुकी है खौफ व हरास की, मेरी उस पर काफ़ी नज़र है और मुझे ये चीज़ जो है ये कोई इतनी सिंपल नहीं लगती। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, एक वो मैं जिक्र करना भूल गया कि बड़ी मजाक खेज़ किस्म की तावील पेश की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने और चेयरमैन PTA ने कि जनाब जो इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क के अंदर 2 रोज़ पहले जो इंटरनेट की और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश हुई थी वो जनाब टेक्निकल ग्लिच था और सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश हो रही थी और अगले 2-3 महीने तक ये सिलसिला होता रहेगा, पाकिस्तानी इमाम को फेस करते रहना होगा। और इसमें सबसे जो सवाल भी हुआ कि भाई ऐसा क्या है कि और ये ऐसा क्यों है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है कोई वर्चुअल जलसा करती है या कोई एक्टिविटी अपनी रखती है वर्चुअली या ऑनलाइन, उसी दिन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, कोई ग्लिच आ जाता है, उसी दिन आप सिस्टम को अपडेट पे डाल देते हैं, अपग्रेडेशन के लिए डाल देते हैं। तो ये क्या महज इत्तेफाक है या फिर ये सोचे समझे प्लान के तहत है? नहीं, ये जो है वो सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा अगले 2-3 महीनों तक। तो इस चीज़ का फिर पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए कि तहरीक-ए-इंसाफ के कई इवेंट्स के दौरान जो है वो मुल्क में इंटरनेट की बंदिश जो है वो होती रहेगी और इलेक्शन के डे पर भी इस बात का कभी जो है इम्कान तो नहीं लेकिन खदशा काफ़ी हद तक मौजूद है कि उस दिन भी फिर इंटरनेट की बंदिश वगैरह चीज़ें वगैरह हो सकती हैं। अगर ग्रॉस यानी बड़े पैमाने पर धांधली अगर होती है तो फिर ये इंटरनेट की सर्विसेज वगैरह जो है मुझे लगता है कि फिर बंद कर दी जाएंगी। अल्दो इलेक्शन कमीशन ने सारे जो रिजल्ट्स हैं प्रिजाइडिंग अफसरान से ROs को और फिर ROs से वो रिजल्ट्स का कंपाइल होके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आना, जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है EMS है, वो चलना ही इसी इंटरनेट के ऊपर चलना है, 4G के ऊपर चलना है। 4G के ऊपर ही जो बनाया गया है पोर्टल, उस पर लोगों ने फॉर्म जो है वो अपलोड करना है रिजल्ट्स मुरतब करके। और अभी इसकी एक रिहर्सल भी होने जा रही है 25 तारीख को कि रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो सारे इस पर कुछ एक फ़र्ज़ी फॉर्म 47 वगैरह जो है उनको पुर करके एक भेजने की मशक जो है वो की जाएगी 25 तारीख को, 25 या 26 को नहीं है सॉरी, 25 को डाटा दे दिया जाएगा, 26 को ये मशक होनी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि भाई चेक करने के लिए कि EMS जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट ही ना हुआ तो फिर EMS कैसे चलेगा? इसी पे आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, जो कि वीडियो लंबी हो रही है। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।